तो आप लोग मार्केट में गए होंगे और वहाँ पे आपने डेकोरेशंस की शॉप पे वो पतले पतले वायर्स देखे होंगे जिनमें आपको लाइट जब दिखती होगी अलग अलग कलर्स की, लाइक ग्रीन, रेड, इस तरीके की लाइट दिखती हुई। या कभी आप मेले में गए हो तो वहाँ पे आपने एक फ्लावर पॉट ऐसा देखा होगा जिसमें कई तरीके के वायर निकल रहे हैं और जो कि थोड़े थोड़े लाइटिंग शो कर रहे होते हैं। तो आज हम उसी लाइटिंग वाले वायर के बारे में बात करने वाले हैं, यानी उस ऑप्टिकल फाइबर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे कि वो उसका जो अंदर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो किस टाइप के मटेरियल्स की बनी होती हैं और उनकी क्या क्या डायमेंशंस होती हैं। तो चलिए बात करते हैं आज स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर जो है उससे पहले हम ये जान लेते हैं एक शॉर्ट डेफिनेशन, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर। पिछले वीडियो में ऑप्टिकल फाइबर की हिस्ट्री के बारे में ब्रीफली डिस्कशन किया था और ये भी बताया था कि उसका जो उसका जो साइंस है जिस पे वो वर्क करता है, जो फिनोमिना है उस पर जो ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है, उस पर बात हुई थी। तो आज जरा स्ट्रक्चर से जानने से पहले एक छोटा सा उसका डेफिनेशन कि ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर का अगर आता है तो आपके एग्जामिनेशन में आपको ऑप्टिकल फाइबर पे एक छोटा सा ऐसे लिखना होता है जिसपे आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर या किस तरीके से उसका इंटरनल फॉर्मेशन है। तो उसमें आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर आर बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स are very thin glass or plastic केबल। ग्लास और प्लास्टिक बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के होते हैं केबल डिजाइंड to send light signal along its length। ओके, तो ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसमें कई लेयर्स होती हैं। ये इलेक्ट्रिकल वायर, कॉपर वायर की तरह नहीं होता। हालांकि इसमें भी दो लेयर्स तो आपको देखने को मिलती हैं, ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर, इनसाइड एक कॉपर वायर की जो मेटल होता है। पर इसमें जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, इस फाइबर की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, उस इनर मोस्ट लेयर को बेसिकली हम कहते हैं, वी कॉल्ड इट कोर। क्या कहते हैं हम इसको? वी कॉल्ड इट कोर। इनर मोस्ट लेयर को हम कोर कहते हैं, ठीक है। तो ये कोर जो है दैट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड कोर। अब ये कोर जो होता है ये किस मटेरियल का बना होता है? ये भी ग्लास और प्लास्टिक का ही बना होता है। द कोर इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक विथ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसीडर करते हैं दैट इज, इसका एक N1 देते हैं नंबर, वो थोड़ा हायर होता है। हायर क्यों रखते हैं इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, पर ये थोड़ा सा हाई क्वालिटी का हम जो ग्लास और प्लास्टिक यूज करते हैं वो यूज करते हैं कोर के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली ये बताता है जब कोई लाइट किसी मटेरियल में जब इन करती है तो वो कितना बेंड और रिफ्रैक्ट करती है, इस बात का आइडिया हमें इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है। एंड द लास्ट एक और बात, इसका जो साइज है, द टिपिकल साइज ऑफ दिस core is varies from 10 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर। अभी डिपेंड करता है कि हमें किस यूज़ के लिए ऑप्टिकल फाइबर ले रहे हैं।
वो अगले वीडियो में इस पर ज़्यादा डिस्कशन हम करेंगे, पर एक रफ आइडिया आपको दे रहे हैं ताकि आपको जानकारी है कि कोर का जो साइज है वो कितना लगभग होता है। तो 10 to 50 माइक्रोमीटर के रेंज में आपको ये मिल सकता है, ठीक है। कुछ इसके आगे भी हो सकता है, पर एक रफ आइडिया है ये। अब कोर के बाद जो अगली लेयर आती है वो आती है, उसको कहते हैं हम क्लैडिंग। क्या कहते हैं? दिस इज वी कॉल्ड क्लैडिंग, ठीक है। ये द नेक्स्ट लेयर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज क्लैडिंग। तो कोर के बाद अब हम आते हैं क्लैडिंग पे। क्लैडिंग क्लैडिंग ठीक। तो क्लैडिंग में क्या है, इसके बारे में आप लिखेंगे कुछ पॉइंट। तो उसके बारे में पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट लिखेंगे आप, द मिडिल रीजन ऑफ ऑप्टिकल fiber is called cladding. Is called cladding. Okay. The middle region of optical fiber is called cladding. अच्छा, अब जो cladding है वो भी क्या होती है? ग्लास और प्लास्टिक की बनी होगी। The cladding is made of glass or plastic with lower refractive index, with lower refractive index in comparison to core. कोर के कंपैरिजन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको थोड़ा कम रखा जाता है। यानी एक टिपिकल अगर आप ऑप्टिकल फाइबर लें तो उसका जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ये कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फॉर 1.52 है, तो क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो कंसीडर कर सकते हैं 1.48। इस टाइप का आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है इन कंपैरिजन टू क्लैडिंग। वो क्यों रखा जाता है अभी बात करेंगे, वैसे पहले थोड़ी बात कर चुके हैं, पर एक बार और बात करेंगे इसके बारे में। अब इसका जो टिपिकल साइज है वो एक आप आइडिया ले सकते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 125 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लैडिंग पार्ट, कोर पार्ट एंड क्लैडिंग पार्ट। ये दोनों मेन पार्ट हैं, क्योंकि जो फिनोमिना है, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है, वो इन्हीं दोनों पार्ट में आपका पार्टिसिपेट करता है। अब इसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयर है ऑप्टिकल फाइबर की, वो आउटर मोस्ट लेयर बेसिकली को हम कहते हैं कोटिंग। कोटिंग या कुछ टेक्स्ट बुक में आपको ये नाम मिल जाएगा, बफर कोटिंग। कोटिंग, अब ये कोटिंग जो हम करते हैं, ये प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं, और ये कोटिंग जो है वो क्या करती है, ये एक्सटर्नल डैमेज होने से हमारे वायर को बचाती है। तो द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड कोटिंग और बफर कोटिंग। द आउटर मोस्ट रीजन of optical fiber is called coating or buffer coating, is called coating or buffer coating, ठीक है। अब ये जो कोटिंग है ये भी प्लास्टिक की बनी होती है, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस ये एक हार्ड प्लास्टिक से आप इसको बनाएंगे, मेड ऑफ हार्ड प्लास्टिक, मेड ऑफ हार्ड प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, द क्लैडिंग इज मेड ऑफ हार्ड प्लास्टिक एंड इट प्रोटेक्ट्स ऑप्टिकल fiber from external damage such as मॉइस्चर से बचाएगा, फिजिकल डैमेज से बचाएगा, और इन्वायरमेंटल जो भी डैमेज है उससे आपकी इस वायर को वो प्रोटेक्ट करेगा। अब इसका जो टिपिकल साइज है वो तकरीबन आप ले सकते हो 250 माइक्रोमीटर से 900 माइक्रोमीटर के साइज रहता है, और ये आउटर मोस्ट लेयर है हमारी
ऑप्टिकल फाइबर की, या दिस वन, दिस इज वी कॉल्ड या कोटिंग। तो सबसे इंटरनल पार्ट कौन सा हुआ? कोर। कोर के बाद क्या आ गया? क्लैडिंग। और सबसे लास्ट में क्या आ गया? बफर कोटिंग। क्या आ गया? बफर कोटिंग। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर के बारे में बात थी। अब ये जानते हैं कि ये जो हमने डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है N1 और N2 हमारे ऑप्टिकल फाइबर का, ये क्यों लिया है, और जो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होता है वो कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर पे अगर क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से इसको फॉर्मेटिंग में लिख सकते हैं, तीनों को अच्छे से बताएंगे, व्हाट इज कोर, व्हाट इज क्लैडिंग एंड व्हाट इज कोटिंग, इस डायग्राम के साथ। तो आपका अच्छा सा 1 पेज 1 to 1.5 पेज का एक अच्छा सा ऐसे तैयार हो जाएगा। तो अगर ये आता है आपके मार्क्स में, फुल मार्क्स में ही आता है जनरली, तो आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं विद डायग्राम, अब इसके बाद अगर इसमें फिनोमिना का भी पार्ट ऐड है कि किस फिनोमिना पे वर्क करता है या TIR कैसे फॉर्म होता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो आप कैसे बताएंगे, जरा इसको भी देख लेते हैं। तो TIR फॉर्म होता है, कैसे होता है, जब लाइट जाती है किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, तो वो बेंड हो जाती है, किधर बेंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो कैसे बेंड होती है, वो कैसे होगा, जरा देखते हैं। तो ये रहा हमारा ऑप्टिकल फाइबर का इनर पार्ट। इनर पार्ट कौन सा पार्ट है? कोर पार्ट है। ठीक, कोर के बाद आउटर पार्ट है भाई, कौन सा है? क्लैडिंग का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? क्लैडिंग का पार्ट है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N1 ले रखा है हमने। ये डेंसर मीडियम है, कैसा मीडियम है? डेंसर, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? लोअर, N1 इज ग्रेटर देन N2। ठीक, तो लाइट जब जाती है, लाइट सिग्नल जाएगा, मान लीजिए बाहर से लाइट आपकी आई और ये आपकी आई इस पे हिट की। ठीक, तो अगर ये जो एंगल है आपका इंसिडेंस एंगल आई, ये अगर एक क्रिटिकल एंगल से अगर कम है तो उस केस में क्या होगा, ये जो लाइट है ये निकल जाएगी भाई बाहर इस तरीके से। ठीक, और अगर ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, इफ आई इज इक्वल टू IC, तो ये जो है ये इस केस में जो रिफ्रैक्टिव एंगल है हमारा, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। अब इसके बाद अगर एंगल, इंसिडेंस एंगल आप जरा सा भी बढ़ाएंगे तो ये लाइट इसी के अंदर आपकी रिफ्लेक्ट होती चली जाएगी और आपका एक जो है लाइट के थ्रू आप सिग्नल को भेज सकते हैं, अपनी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, वो भी बहुत माइनर लॉस के थ्रू। तो इस तरीके से TIR हैपन होता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। और इसका क्या मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल फार्मूला है, इसका क्या डिज़ाइन है, वो हम आगे के वीडियोस में आप इस पे बात करेंगे। अब इस वीडियो में अगला जो पार्ट है वो रहेगा कि टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, कि ऑप्टिकल फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं या डिफरेंट यूजेस के लिए हम कौन कौन से टाइप के ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर में, फिर इसकी मैथमेटिक्स करेंगे और इस तरीके से हम ऑप्टिकल फाइबर के जितने भी टॉपिक हैं उनको इस सीरीज़ में कवर कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करें, बाय बाय, थैंक यू।